नादरीन, आज सूरत हाल उस वक्त दिलचस्प हो गई जब आलमी मीडिया के एक नुमाइंदे ने मरियम नवाज से सवाल पूछ लिया कि अगर आप सदर बन जाती हैं तो क्या क्लाइमेट चेंज आपकी तब भी तरजीह रहेगी। इस मौके पर मरियम नवाज ने जिस तरह इंग्लिश की टांगें तोड़ते हुए अपने टूटी फूटी अंग्रेजी में अपनी डटाई का इजहार किया, ऐसा इजहार तो उसने शायद उर्दू में भी नहीं किया होगा। मरियम नवाज के कॉन्फिडेंस की दाद बनती है कि ऐसी इंग्लिश के 4 लफ्ज भी सीधे बोलने नहीं आते, लेकिन बोलती कॉन्फिडेंस से है। मोहतरमा के पास जुमला बनाने के लिए तो सलाहियत मौजूद नहीं है, लेकिन जुमले को तोड़ने की खूब सलाहियत रखती हैं। माशाल्लाह, क्या ही मंजर था वो जब हमारी मलकाए इक़्तिदार मोहतरमा मरियम नवाज, जो बज़ाहिर खुद को न सिर्फ कौमी बल्कि बैनुल अक़वामी मामलात की माहिर समझती हैं, आलमी मीडिया के नुमाइंदे के सामने जलवा अफरोज हुई तो लगा ही था कि इंग्लिश की शामत आई है। सवाल था भी बड़ा आम सा, बल्कि यूं कहिए कि इतना सादा कि कोई भी आम शहरी जो क्लाइमेट चेंज के बारे में कुछ सुना हो फौरन जवाब दे देता, लेकिन नहीं, ये हमारी मोहतरमा थी जिन्हें हर काम को एक मुनफरिद और शाहाना अंदाज देना होता है। सवाल आया कि अगर आप सदर बन गई तो क्या तब भी माहौलियाती तब्दीली आपकी तरजीह रहेगी। इस सवाल के जवाब में मरियम साहिबा ने जिस एतमाद के साथ अंग्रेजी जुबान को ज़िबा फरमाया, वो एतमाद तो शायद किसी माहिर लसानियात को भी नसीब ना हो। ये मोहतरमा की शख्सियत का वो पहलू है जो हमें बताता है कि काबिलियत चाहे 0 हो, लेकिन कॉन्फिडेंस 10 गुना होना चाहिए। उन्होंने जो बात कही उसकी ग्रामर, तलफ्फुज और जुमले की साख्त पर तो खुदा की पनाह, ये तो ऐसा ही था जैसे किसी ने अंग्रेजी की डिक्शनरी खोलकर 4 रैंडम अल्फाज चुन लिए हों और उन्हें बेतरतीब अंदाज में जोड़ दिया हो। वो फिक्रा जिसने पूरी दुनिया में शोहरत पाई कि प्रेसिडेंट नॉट प्रेसिडेंट, क्या बात है। ये फिक्रा दरअसल बैनुल अक़वामी ताल्लुकात में एक नया बाब है। ये खुद एतमादी की वो मिराज है जहाँ जुबान की कोई कैद नहीं होती, बस डटाई का इजहार होना चाहिए। मोहतरमा शायद ये कहना चाह रही थी कि चाहे मैं सदर बनूं या ना बनूं, लेकिन जिस अंदाज में उन्होंने इसे तर्जुमा किया वो यकीनन उनकी अपनी ही लग़वी शाहकारों में एक यादगार हैसियत रखेगा। उसके बाद माहौलियाती तब्दीली को अपनी तरजीह करार देने पर जोर देने के लिए मोहतरमा ने जो इंग्लिश की टांगें तोड़कर जो जुमलेबाजी की, उस पर तो यकीनन वो सहाफी भी गुंग रह गया होगा जो शायद सोच रहा होगा कि ये सवाल मैंने किसी सियासी रहनुमा से पूछा है या किसी टूटे फूटे करैक्टर से। क्या पता वो सहाफी इसी शर्मिंदगी में वहाँ से भाग गया हो कि इतने अहम बैनुल अक़वामी फोरम पर ये कैसा मजाक हो रहा है। ये सब देखकर इमरान खान का वो सुनहरी तबसरा तो दिल पर नक्श हो जाता है। एक तो ये लोग पढ़े लिखे नहीं है और दूसरा कोशिश भी नहीं करते, और कोशिश करनी भी क्यों है जब आपको बगैर कोशिश के ही सब कुछ मिल जाना हो। तो पढ़ाई और काबिलियत को कौन पूछता है। काबिलियत तो गरीबों और मेहनत कशों के लिए होती है, शाही खानदान के लिए तो पैदाइशी हक ही काफी है। अब ये उनके तालीमी पसे मंजर की तरफ, ये तो वो अफसाना है जो हर पाकिस्तानी की जुबान पर है। कहा जाता है कि उन्हें लाहौर के बड़े तालीमी इदारों में खास रायत के साथ दाखिला तो मिल गया था, लेकिन इल्म और तालीम दोनों ही उनसे हमेशा दूर भागते रहे। कुछ शरीर लोग तो तंजन ये भी कहते हैं कि मियाँ साहब ने हमेशा मसावात का दर्स दिया और उन्होंने इसका अमली मुजाहरा भी अपनी बेटी पर किया। यानी अगर गरीब के बच्चे जेलों में रह सकते हैं या बुनियादी तालीम से महरूम रह सकते हैं तो शहजादी को भी ज्यादा पढ़ाई में क्यों पढ़ना चाहिए। कमाल की मसावात है, लेकिन हकीकत ये है कि तालीम मेहनत और दिलचस्पी का तकाजा करती है, और ये तीनों चीजें शायद मोहतरमा के लिए कभी भी तरजीह नहीं रही, वरना आज यूं आलमी फोरम पर शर्मिंदगी ना उठानी पड़ती। और जरा उस क्लाइमेट चेंज के दावे पर नजर डालें जो उनकी अव्वलीन तरजीह है। अरे भाई, जिस शहर लाहौर में उनकी सियासत परवान चढ़ी वो तो मुसलसल कई सालों से स्मोक, गंदगी और ताफुन में डूबा हुआ है। लाहौर का सांस लेना महाल है और यहाँ की फिजा आलमी मियार पर बदतरीन है, लेकिन मोहतरमा की तरजीहात में अमली काम तो शामिल ही नहीं है। उन्हें तो बस दिखावा करना है जो उनकी सियासत का सबसे बड़ा उसूल है। यही वजह है कि जब उन्हें लगा कि माहौल की बेहतरी के लिए कुछ करना चाहिए तो जनाब उन्होंने क्या किया, टिकटॉक वीडियोस के लिए स्मोक गन्स मंगवा ली। जी हाँ, वो स्मोक गन्स जो मजीद धुआं और आलूदगी पैदा करती हैं। ये है हमारी मोहतरमा का माहौलियाती तहफ्फुज़ का मॉडल, यानी स्मोक को खत्म करने के लिए मजीद स्मोक पैदा करो। वह कॉन्फिडेंस देखिए कि इस सब के बावजूद वो कहती हैं क्लाइमेट चेंज मेरी तरजीह रहेगी। यकीनन उनकी तरजीह में क्लाइमेट को तबाह करना शामिल होगा, ना कि इसे बेहतर बनाना, क्योंकि अगर वो वाकयातन क्लाइमेट चेंज के बारे में संजीदा होती तो शायद उन्हें कम अज कम क्लाइमेट चेंज के अल्फाज के हिज्जे ही याद होते या इस मसले के हल के लिए कोई अमली कदम ही उठा लिया होता, बजाय इसके कि सिर्फ कैमरे के सामने घूमती फिरती नजर आती। वीडियो मुलाहजा कीजिए कि मोहतरमा ने अंग्रेजी के साथ क्या सलूक किया। One day you become the president, will the climate change the first and foremost issue you will tackle with? President or not the president, official or not the official, it still remains the highest top priority because this is a shared world, a shared vision.
नादरीन, अगर हम गौर करें तो मरियम नवाज की सियासी जिंदगी का हर पहलू इस बात का गवाह है कि वो इमरान खान से गहरा असर लेती रही हैं। सियासत के मैदान में कदम रखने के बाद से ही उनके अंदाजे बयान, तर्जे सियासत और अवामी मुहिम्मात में वही झलक दिखाई देती है जो कभी इमरान खान के साथ मंसूब थी। मरियम नवाज को शायद ये महसूस होता है कि इमरान खान जैसा बड़ा लीडर बनने के लिए उन्हें भी वही इकदाम दोहराने होंगे जिन्होंने इमरान खान को आलमी सतह पर मकबूल बनाया। यही वजह है कि उनके अक्सर सियासी इकदामात, बयानात और मुहिम्मात में इमरान खान के नक्शे कदम पर चलने की झलक वाज़े तौर पर नजर आती है। इमरान खान ने अपनी सियासी जिंदगी में एक मुनफरिद मकाम उस वक्त हासिल किया जब उन्होंने सियासत को अवामी खिदमत और कौमी मफाद के साथ जोड़ने की कोशिश की। उनका सबसे नुमाया मंसूबा बिलियन ट्री सोनामी था, जिसने न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया में उन्हें एक लीडर के तौर पर मुतारिफ कराया। ये वो मंसूबा था जिसके तहत खैबर पख्तूनख्वा में 1 अरब से ज्यादा दरख्त लगाए गए ताकि मौसमी तगय्युर, जंगलात की कटाई और माहौलियाती आलूदगी के असरात को कम किया जा सके। ये मंसूबा कामयाब हुआ तो इसकी बाज़गश्त अक़वाम मुत्तहिदा तक पहुंची। बरतानिया के वज़ीर आज़म ने आलमी रहनुमाओं को मशवरा दिया कि वो भी इमरान खान की तरह क्लाइमेट चेंज को संजीदगी से लें और अमली इकदाम करें। कई बैनुल अक़वामी इदारों ने पाकिस्तान के इस इकदाम को सराहा और इसे एक मॉडल के तौर पर पेश किया। इससे ये साबित हुआ कि इमरान खान ने न सिर्फ एक मुल्क के मसले को हल किया बल्कि आलमी सतह पर पाकिस्तान की साख बेहतर बनाने में भी किरदार अदा किया। बिलियन ट्री सुनामी के बाद इमरान खान ने ग्रीन पाकिस्तान के नाम से एक और मंसूबा शुरू किया। इसके तहत उन्होंने सिर्फ दरख्त लगाने पर नहीं बल्कि पूरे माहौलियाती निजाम को बेहतर बनाने पर तवज्जो दी। इसमें शामिल इकदामात ये थे कि खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के कई इलाकों में तबाहशुदा जंगलात को दोबारा आबाद किया जाए। बारिश के पानी को महफूज करने के लिए छोटे डैम्स बनाए गए ताकि ज़ेरे ज़मीन पानी का लेवल बेहतर हो। प्लास्टिक बैग्स पर पाबंदी आयद की गई ताकि माहौलियाती आलूदगी कम हो। पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में नए नेशनल पार्क कायम किए गए ताकि जंगली हयात को महफूज रखा जा सके। नौजवानों में शऊर बेदार करने के लिए मुख्तलिफ तालीमी प्रोग्राम शुरू किए गए। ये सब इकदाम किस बात का सबूत थे कि इमरान खान ने माहौलियाती तब्दीली को महज नारा नहीं बल्कि एक अमली एजेंडा बनाया। उनके मंसूबे को आलमी मीडिया ने पाकिस्तान का ग्रीन इनकलाब कहा और अक़वाम मुत्तहिदा के माहौलियात प्रोग्राम ने भी इसकी तारीफ की। अब अगर हम मरियम नवाज की मौजूदा सियासत पर नजर डालें तो साफ दिखाई देता है कि वो उसी रास्ते पर चलने की कोशिश कर रही हैं। हर तकरीर, हर मुहिम और हर मीडिया बयान में वो इमरान खान के तर्जे अमल को दोहराने की कोशिश करती हैं। खास तौर पर हालिया दिनों में जब उन्होंने मौसमी तगय्युर और माहौलियात पर बात करना शुरू की तो लगता है कि उन्हें ये ख्याल आया कि अवामी मकबूलियत हासिल करने का यही एक आसान तरीका है। मरियम नवाज ने अपनी तकरीर में कहना शुरू किया कि वो भी क्लाइमेट चेंज के खिलाफ इकदाम कर रही हैं। वो मुख्तलिफ तकरीबात में सब्ज माहौल, साफ पाकिस्तान और ग्रीन एनर्जी की बात करती हैं, मगर अफसोस की बात यह है कि उन्हीं के बयानात में अमली पहलू की कमी है। वो सिर्फ बयानात तक महदूद हैं। इमरान खान ने जब माहौलियाती एजेंडा पेश किया था तो उसके साथ मंसूबे, फंडिंग, टीमें और आलमी ताउन सब कुछ मौजूद था, लेकिन मरियम नवाज की मुहिम्मात सिर्फ सोशल मीडिया वीडियोस और फोटो सेशन तक महदूद दिखाई देती हैं। एक और फर्क ये है कि इमरान खान ने अवामी सतह पर शमूलियत को यकीनी बनाया, स्कूलों, यूनिवर्सिटियों और नौजवानों को बिलियन ट्री मुहिम का हिस्सा बनाया। दूसरी तरफ मरियम नवाज की क्लाइमेट मुहिम में अवामी शमूलियत का कोई खास जिक्र नहीं मिलता। उनके इकदाम ज्यादातर कैमरों के सामने होते हैं, जैसे किसी पार्क में चंद पौधे लगा देना या दरख्तों के सामने तस्वीरें खिंचवाना। ये अंदाज जाहिर करता है कि मरियम नवाज को क्लाइमेट चेंज के असल मफहूम और चैलेंजेस का अंदाजा नहीं, वो इसे सिर्फ एक सियासी नारा समझती हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।